अब समझेंगे बात को। x संख्याओं का औसत y स्क्वायर है। x संख्याओं का औसत क्या है? y स्क्वायर है। औसत है y स्क्वायर। अगर हम इसका टोटल निकालेंगे तो टोटल हमारा आ जाएगा एक्स वाई स्क्वायर। कितना आ जाएगा? एक्स वाई स्क्वायर। दोनों की क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। और फिर उसने कहा है कि y संख्याओं का औसत, y संख्याओं का जो औसत है वो कितना है? एक्स स्क्वायर है। तो ये आ जाएगा y एक्स स्क्वायर। अब वो कह रहा है कि सभी को मिला के औसत कितना होगा, तो यहां से इनका टोटल लेंगे, यानी सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी प्रेक्षणों का योग, प्रेक्षणों का योग अपोन में प्रेक्षणों की संख्या। संख्या कितनी हो जाएगी? x प्लस वाई। तो ये इसका क्या हो जाएगा? औसत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? इसका औसत, यानी एवरेज हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे? ऊपर से एक्स वाई क्या ले लेंगे? कॉमन। ये अंदर बचेगा x प्लस वाई और नीचे क्या बचेगा? x प्लस वाई, और इससे कैंसिल कर देंगे तो क्या होगा? ये एक्स वाई बचेगा। आपका क्या बचेगा जी? एक्स वाई। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन थोड़े आगे पीछे आएंगे बच्चे, तो आप देख लेंगे एक बार। ठीक है, ध्यान से देखिए एक बार क्वेश्चन को। देखो, n संख्याओं का औसत a है। जो n संख्याएं हैं, n नंबर्स है, दिख नहीं रहा यहां पे, n नंबर्स है, इनका जो एवरेज है वो स्मॉल a है। n संख्याओं का औसत कितना है? स्मॉल a, यानी प्रत्येक की n संख्याओं में a जो है सभी की बराबर वैल्यू है, यानी टोटल यहां से आ जाएगा na। कितना आ जाएगा जी? na आ जाएगा। ठीक है, फिर वो कह रहा है कि पहली संख्या में 2 जोड़ा जाए, यानी जो पहली संख्या है उसमें कितना जोड़ा जा रहा है? 2 जोड़ा जा रहा है। दूसरी संख्या में 4 जोड़ दिया जाए, तीसरी संख्या में 8 जोड़ दिया जाए। यानी देखिए ये जो था टोटल, ये तो आया आपका, पहली संख्या में हमने 2 जोड़ा, दूसरी में हमने 4 जोड़ा, तीसरी में हमने कितना जोड़ा? 8। और फिर आगे क्या कह रहा है? इसी प्रकार आगे तक बढ़ाया हमने, डैश 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 इनफाइनाइट तक। ये तो नहीं पता कहां तक है, लेकिन जहां तक भी मानेंगे कहां तक लेकर के चलेंगे? इनफाइनाइट तक लेकर के चलेंगे। ठीक है, तो यहां से 2 की पावर n और 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 ऐसे लेकर के चलेंगे। आगे 2 की पावर 4, डैश 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 कहां तक लिख सकते हैं हम? अनंत तक लिख सकते हैं इसे। s अनंत का जो योग होता है वो कितना होता है? s अनंत होता है आपका, ये होता है आपका स्मॉल a r की पावर n माइनस 1 अपोन में r माइनस 1, अपोन में कितना? r माइनस 1। अब ये a जो है, a का मतलब होता है फर्स्ट टर्म। a का मतलब क्या होता है? फर्स्ट टर्म, यानी फर्स्ट टर्म आपका कितना हुआ? 2। ठीक है, r का मतलब होता है जब सेकंड टर्म को फर्स्ट वाली टर्म से डिवाइड करेंगे, यानी यहां से r जो आएगा सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे, मतलब कितना आएगा? 2 आएगा। मतलब कितना आएगा जी? 2। तो 2 की पावर n माइनस 1 अपोन में r माइनस 1, r की वैल्यू 2 माइनस 1, यानी ये हमारा आ गया इसका योग 2 इंटू में 2 की पावर n माइनस 1, 2 की पावर n माइनस 1। ये यहां से क्या आ जाएगा? योग आ जाएगा आपका। क्या आ जाएगा जी? योग आ जाएगा। ठीक है, किसी बच्चे को कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब देख बढ़ते हैं आगे। अब वो कह रहा है कि इसका औसत क्या होगा? इसका औसत क्या होगा? अब इसके औसत के लिए क्या करेंगे हम? इसका औसत क्या होगा उसने ये पूछा है। अब इसके औसत के लिए एक तो योग ये आया आपका और एक योग ये आया, दोनों को प्लस करेंगे। एन ए प्लस में 2 इंटू में 2 की पावर n माइनस 1 अपोन में 1 को नहीं लिखेंगे, ये योग है। और हमें निकालना औसत। औसत क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी प्रेक्षणों का योग अपोन में प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षणों की संख्या कितनी है? n है, तो n से डिवाइड कर देंगे। जब n से डिवाइड करेंगे इसे, तो ये हमारा आ जाएगा बच्चे यहां पर a प्लस में 2, ये आएगा हमारा कितना? 2 दिखाई दे रहा है यहां पे? नहीं। जब हम इसे 2n से डिवाइड करेंगे, ऊपर लिख रहा हूं मैं यहां से, तो ये आ जाएगा a प्लस 2 इंटू में 2 की पावर n माइनस 1 अपोन में n। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और इस 2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं इंटू में अलग करके, 2 इंटू। ठीक है,
तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है जी यहां तक, बिल्कुल कोई दिक्कत? अब देखो n संख्याओं का औसत तो a था, पहले 2 जोड़ा, फिर 4 जोड़ा, फिर 8 जोड़ा, यानी s अनंत है, इसका योग निकालेंगे, जो इसका योग आया और इसका योग, प्रेक्षणों का योग अपोन में प्रेक्षणों की संख्या, और ये हमारा क्या हो जाएगा, सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला देखो क्या है, ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई और एफ, ए बी सी डी ई एफ दिया हुआ, और फिर दूसरा दिया हुआ आपको क्या, दूसरा दिया हुआ ये हमारे कैसे नंबर है, ये इवन नंबर है। कैसे नंबर है जी, ये इवन नंबर है। इवन नंबर मतलब क्या होंगी, सम संख्याएं। कैसी संख्याएं हैं जी, ये संख्याएं हमारी कैसी है जी, सम संख्याएं है। ठीक है, ये हमारी कैसी है, सम संख्याएं हैं, सम संख्याएं। तो ए बी सी डी ई एफ कैसी संख्याएं हैं, ये सम संख्याएं हैं। ठीक है, कैसी संख्याएं होंगी जी, सम संख्याएं। तो ये हमारी कैसी संख्या होंगी, सम संख्याएं। और दूसरा दिया हुआ जे के एल एम एन, ये हमारे है कैसे नंबर, ओड नंबर। कैसे नंबर है जी, ओड नंबर। अब देखो ध्यान देना, वो ये कह रहा है कि ये कंटिन्यू नंबर है, उन सभी संख्याओं का औसत क्या होगा। देखिए ये तो है ए बी सी डी ई एफ तक, उसने कहा है कि इन ए बी सी डी ई एफ जी भी दिया हुआ है इसमें, ए बी सी डी ई एफ जी 3 6 7 तक दिया हुआ। ठीक है, तो ई एफ जी तक दिया हुआ है। कहां तक दिया हुआ है जी, जी तक। अच्छा, तो वो कह रहा है कि देखो मैंने आपको बता रखा है, जब भी कंटिन्यू नंबर लेंगे, कंटिन्यू हम सीरीज लेंगे, जब भी कोई भी कंटिन्यू सीरीज लेते हैं तो कंटिन्यू सीरीज में क्या होता है कि जो औसत होता है वो बीच वाली संख्या होती है। यानी 3 संख्या इधर छोड़ेंगे, 3 संख्या इधर छोड़ेंगे, बीच वाली संख्या हमारा एवरेज आ जाएगी। यानी जो इवन नंबर है उसका एवरेज कितना आएगा, डी आएगा, बीच वाली संख्या आएगी। अब ओड नंबर में भी अगर 5 संख्याएं हैं और 5 संख्याएं में 2 इधर छोड़ेंगे, 2 इधर, तो कितना बचेगा, ये एल। तो एल ये और डी ये, एल ये और डी ये, तो दोनों को अगर प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो यही तो हमारा औसत हो जाएगा। ठीक है, जब भी ए बी सी डी ई एफ जी लगातार सम संख्याएं हो, विषम संख्याएं हो, तो सीरीज में जो बीच वाली संख्या होती है वो औसत होती है। तो इसमें बीच वाली संख्या कौन सी हुई, डी, और इस सीरीज में ओड वाली में बीच वाली संख्या कौन सी हुई, एल। तो ये 2 संख्याएं हैं, तो एल प्लस डी बाई 2 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। यानी हमारा आंसर हो जाएगा बी। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है जी, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए आगे क्या है, आगे है कि एक कक्षा में, वो क्या कह रहा है कि एक कक्षा में 24 विद्यार्थी, एक कक्षा में 24 विद्यार्थी और एक वर्ग शिक्षक की औसत उम्र 16 साल है। देखिए 24 तो स्टूडेंट है, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 24, और एक है टीचर, एक है टीचर। तो वो कह रहे हैं कि टोटल जो इनकी एज है, टोटल जो पर्सन है 25 है, और इनका एवरेज है 16 साल का। कितना है जी, 16 का। यानी टोटल ये कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 400। अब वो ये कह रहा है कि यदि वर्ग शिक्षक की उम्र अलग कर दी जाए, मतलब जो शिक्षक है टीचर को निकाल दिया जाए, तो कितने बचेंगे, कितने बचेंगे, यहां पर कितने पर्सन होंगे, फिर यहां पर बचेंगे 24 पर्सन। कितने पर्सन बचेंगे, 24, केवल 24 स्टूडेंट बचेंगे, एक टीचर आपने अलग कर दिया। तो एवरेज क्या हो जाता है, रिड्यूस बाई 1। तो एवरेज पहले से 1 कम हो जाता है। यानी पहले कितना एवरेज था, 16 था, 16 में 1 कम हुआ तो कितना हो गया जी, 15। और 24 और 15 की अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे, 15 चौका 60, 6 15 दूनी 30 और 6 36, और दोनों का अंतर अगर लेंगे तो कितने साल आ जाएगा, 40 साल। कितने साल आंसर होगा जी, 40 साल। जो टीचर है, टीचर की एज कितनी आएगी, 40 साल आ जाएगी। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, एक तो आप इस मेथड से कर सकते हैं इसे, एक अगर डायरेक्ट करना चाहे तो डायरेक्ट कैसे करेंगे वो देखिए। डायरेक्ट करेंगे, जैसे 24 स्टूडेंट थे और एक था टीचर, इसकी एवरेज कितना था, 16 था। जैसे एक टीचर चला गया, उसके जाने से एक
उसके जाने से क्या हुआ, औसत में एक की कमी आई है, औसत में एक की कमी आई है, मतलब 24% रह गए, इंटू में एक, तो ये कितना होगा जी 24, ये कितना होगा हमारा 24 होगा। जब ये 24 होगा, 24 में उसके जाने से एक की कमी आई, तो जाने से एक की कमी आई, इसका मतलब उसकी एज बढ़ी हुई होगी, हमें तो टीचर की निकालनी ना जो गया, तो जब उसके वो चला गया तो एज कम हो गई, इसका मतलब जो पहले था तो एज बढ़ी हुई होगी, तो इसमें क्या करेंगे, इसे प्लस करेंगे, तो ये भी आपका कितना आ जाएगा 40 साल, यानी टीचर की जो एज है वो कितनी रही होगी, वो 40 साल रही होगी। ठीक है, अब बढ़ते हैं जी आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पांच क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का औसत n है, यदि अगली दो पूर्णांक संख्याएं शामिल कर दी जाए तो इन सभी पूर्णांकों का औसत क्या होगा। अब देखिए 5 संख्याएं हैं जिनका धन पूर्णांकों का औसत यानी एवरेज कितना है, n है। 5 धन पूर्णांक संख्या है जिनका औसत कितना है, n है। यदि अगली दो संख्या शामिल कर ली जाए, यानी दो इवन है, ओड है या नेचुरल है, नेचुरल है, दो संख्याओं का मतलब नेचुरल नंबर। जब एक नेचुरल नंबर बढ़ता है तो एवरेज बढ़ता है 0.5, दो बढ़ाए तो n+1 यानी कितने की वृद्धि हो जाएगी, एक की वृद्धि हो जाएगी, 1 विल बी इंक्रीज। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन देखते हैं जी। ठीक है, चलिए जी आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक परीक्षा में छात्रों के समूह का प्राप्तांक का समांतर माध्य 52 है। कितना है जी, 52 है। उनमें सबसे अच्छे 20% छात्रों का औसत, 20% छात्रों का औसत कितना है, 800 की जगह ये बच्चे आपका 80 होगा, 800 की जगह कितना होगा 80। और 25 सबसे खराब, जो सबसे खराब 25% छात्र है उनका औसत कितना है, 31 है, उनका औसत कितना है 31। तो आपको बताना है कि सब जो शेष 55% छात्र है उनका औसत क्या था। ठीक है, परीक्षा में छात्रों का एक समूह है जिसमें समानांतर माध्य को हम एवरेज भी बोलते हैं, समानांतर माध्य को क्या बोलते हैं, एवरेज भी बोलते हैं। एवरेज 52 है। देखो 20% छात्रों का जो है, देखो ध्यान देंगे, जो 20% छात्र है 20%, एक तो 20% है, फिर कितना है, फिर है उसके बाद में 25%, 20% का कितना है एवरेज 80 है। 800 की जगह 80 करेंगे, नहीं तो 800 तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, 100% से भी ऊपर जा रहा है। ठीक है, अच्छा 80 है, फिर इसके बाद में कितना है 25% का, ये 31 है, कितना है जी 31। और टोटल माध्य उसने कितना दिया हुआ, 52 दिया हुआ आपको, कितना दिया हुआ 52। अब देखो ये शेष कितना बचा आपका 55, कितना बचेगा 55, ये आपका बचा। और उसने यही पूछा है कि ये टोटल कितना होगा, ये टोटल आपका कितना होगा, ये उसने पूछा है। अब ध्यान देंगे, दो तरीके क्वेश्चन करने के हैं। पहला कि आप इसे मतलब रेशियो वाले मिनिमम मेथड से कर दें या फिर आप पूरा कैलकुलेट कर दें, दोनों में से किसी भी मेथड से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं, जो मेथड आप करना चाहिए। ठीक है, कोई किसी भी स्टूडेंट को यहां तक अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। ठीक है, किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताइए यहां तक। चलिए जी, देखो आप ध्यान देंगे, इसका रेशियो निकालते हैं। इसका रेशियो जब हम निकालेंगे तो ये कितना होगा, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, और ये कितना आएगा 11 आएगा, कितना आएगा जी 11। और ये औसत दिया हुआ था, इसका तो पहले वाले का 80 है, ये दिया हुआ 20% छात्र जो खराब है 80 है, इसका कितना है आपका 31 है, 31 है, और इसका आपको नहीं दिया हुआ, और टोटल मिला करके आपको इसका कितना दिया हुआ है 52 दिया हुआ है, कितना दिया जी 52। तो हम क्या करेंगे, इसे कैलकुलेट करेंगे। जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना होगा टोटल 320, 5 में गुणा करेंगे 5, तो ये 15 होगा, और ये होगा आपका 11x 52, कितना हो जाएगा जी 52। और यानी इसे जैसे हमने 100% मान के चले थे तो ये भी टोटल लेंगे, फिर 11 और 5 कितना, 11 5 16 4 20, और 20 की इधर मल्टीप्लाई करेंगे। जब x की वैल्यू यहां से निकालेंगे हम
तो ये आ जाएगा आपका 51.36 आ जाएगा। कितना आ जाएगा जी? 51.36। एक तो आपका तरीका ये है कि आप इस तरीके से क्वेश्चन को कर दें, या फिर दूसरा तरीका क्या होगा, मेथड क्या होगा, दूसरा मेथड ये होगा कि हम क्या करेंगे, ये जो 52 है इसे रखेंगे यहां पर। अब देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे वो समझना। ये मान के हम चलेंगे कि टोटल एवरेज कितना दिया हुआ 52, तो इसे भी 52 मानेंगे, इसे भी 52 और इसे भी कितना मानेंगे 52 लेके चलेंगे। तो ये हमारा कितना है 52 है। ये हम कितना लेकर के चल रहे हैं जी? 52 लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, 52 लेकर के चल रहे हैं। अब जब हम इसे देखेंगे कि ये हमारा एवरेज 52 है, तो इससे कंपेयर करेंगे ये कितना कम है वो देखेंगे। तो ये कम कितना होगा? 1, 5 में से 3 गए 2, 21 और ऊपर 5 है, तो 21 पंजे कितना आएगा? 105 आएगा। 105 कम आया इससे। ये कितना ज्यादा है? 52 से कितना ज्यादा है? 28 ज्यादा है। ऊपर कितना है? 4, 28 इंटू 4, 4 अठे 32 और 4 दूनी 8 और 3 कितना होगा? 11। 8 और 3 कितना होगा जी? 11 होगा। अब दोनों का लेंगे हम अंतर। दोनों का क्या लेंगे जी? अंतर लेंगे। जब दोनों का अंतर लेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा? 7 आएगा। 7 आएगा। 7 किसका आएगा? ये प्लस का या माइनस का? ये हमारा आएगा प्लस का 7। किसका 7 आएगा जी? ये प्लस का। ठीक है, प्लस का 7 आएगा। 1 मिनट चेक करते हैं दोबारा। 21 पंजे 105, 21 कम होगा, 3 20। ठीक है, 21 कम होगा। इधर से कितना कम होगा जी? ये 30 और 28, 4 अठे 32, 4 दूनी 8 और 3 11। ठीक है, 7। देखो अब ध्यान देना, जो ये एवरेज है ये हमारा आया प्लस का। जब ये प्लस का है तो यहाँ पे क्या करना हमें? मिनिमम वैल्यू लेकर के माइनस, और अगर ये एक्स्ट्रा माइनस का आता तो यहाँ पे क्या करते? प्लस करते। तो इसे माइनस करेंगे, -7/11। -7/11। जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये लगभग आ जाएगा 51.36 आ जाएगा। कितना आ जाएगा जी? 51.36 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं जी आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, उसने कह रखा है कि 20 संख्याओं का औसत 151 नहीं है। ये भाई देखो ध्यान दो, 20 संख्याओं का औसत 151 नहीं है, 15 से ही 1/2 है। कितना है ये? 15 से ही 1/2। तो 20 संख्याओं का औसत 15 से ही 1/2 है, मतलब कितना है? ये एवरेज है, और ये एवरेज है तो ये होगा आपका 31/2। कितना होगा? 31/2। ठीक है, 31/2। 15 दूनी 30 और 1 31/2। 20 की हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। जब 20 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 310 आएगा। कितना आएगा जी? 310 आएगा। ठीक है, अगली 3 संख्याएं। अब देखो ध्यान देना, 8 संख्या, ओहो किसने दिया हुआ है? 8 संख्याओं का औसत 20, सॉरी देखिए 8 संख्याओं का औसत 20 दिया हुआ, मतलब टोटल आ जाएगा 160। टोटल कितना आ जाएगा? 160। अब पहली 2 संख्याओं का औसत 15 से ही 1/2, मतलब 31/2 दिया हुआ। एवरेज कितना है? 31/2 है। अगर टोटल निकालेंगे तो कितना आएगा? 31 आएगा। टोटल निकालेंगे तो कितना आएगा? 31। ठीक है, फिर पहली 2 संख्याएं, अगली 3 संख्याएं का औसत 21 से ही 1/3 है। ये आ जाएगा आपका 64/3। जब 3 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 64 आएगा। अब इसे कैलकुलेट करेंगे, ये भी माइनस करेंगे, ये भी माइनस करेंगे। ठीक है, जब ये माइनस करेंगे हम तो ये कितना आ जाएगा? 4 और 1 5 6 3 और 95 लेस करेंगे तो ये बचेगा आपका 65। कितना बचेगा? 65। अब यहां पे एक चीज देखिए आप कि 8 संख्याओं में से 2 और 3 कितनी संख्या ले ली? 5। बची कितनी संख्या है? छठी, 7वीं और 8वीं। अब वो कह रहा है कि छठी संख्या 7वीं से 4 कम है। छठी संख्या 7वीं से 4 कम है। 7वीं से 4 कम है, 4 कम करेंगे, और 8वीं से 7 कम है तो कितना कम करेंगे? 7 कम करेंगे। कितना कम करेंगे जी? 7। अब देखिए जैसे ही हम 11 कम 10 कम करते हैं तो 55 और ये हो जाएगा 54,
और 3 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि 3 संख्याएं हैं, तो 18 हमारी कौन सी संख्या आ जाएगी, 5वीं संख्या आ जाएगी, 5th नंबर। तो 5th नंबर तो हमारा कितना आया, 5th नंबर तो हमारा 18 आया। और अगर यहां से 6th नंबर हम निकालेंगे, मतलब छठी संख्या निकालेंगे, तो 6th नंबर हमारा आएगा, वो कह रहा कि 5वीं संख्या छठी से 4 कम है, यानी ये 22 आएगा। और 7वीं से 7th नंबर से कितना कम है, 7 कम है, यानी ये कितना आएगा, 25 आएगा। तो 5वीं संख्या 18 आएगी, छठी संख्या 22 आएगी, और 7वीं संख्या कितना आएगी, 25। क्लियर जी, बिल्कुल। अब ये देखो लास्ट में क्या पूछा हुआ, लास्ट में पूछा हुआ कि 8वीं संख्या क्या है। तो 8वीं संख्या ये 6th नंबर आएगा बच्चे आपका, क्योंकि 5 तक तो हमने ले लिया, 6th 7th और कितना आएगा, 8, ये 6th नंबर आएगा। तो 8वीं संख्या कितनी आ गई, 25 आ गई। तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, सी आपका आंसर हो जाएगा। और यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा जी, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए वो क्या कह रहा है कि पहली 3 संख्याओं का औसत 60 है। पहली 3 संख्याओं का औसत कितना है, 60। पहली संख्या शेष 2 संख्याओं का 1/4 है। बहुत ही आसान है, देखेंगे ध्यान से। भाई पहली 3 संख्याओं का औसत कितना है, 60 है, यानी टोटल जो योग रहा होगा ना, जो टोटल योग रहा होगा वो कितना रहा होगा, 180 रहा होगा। कितना रहा होगा, 180। पहली संख्या और शेष 2 संख्या, पहली संख्या मान लीजिए a है और शेष 2 संख्या है b प्लस c। पहली संख्या शेष 2 संख्याओं के योग का 1/4 है, मतलब 1 यूनिट ये है तो 4 ये होगा। अब वो कह रहा है कि पहली संख्या क्या है, यानी ये क्या है, तो ये आपका 1 यूनिट है, कितने में से, 5 में से, इंटू में 180। 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 36 आपका आंसर आ जाएगा। और ये आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। कौन सा ऑप्शन होगा जी, बी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दो संख्याओं a और b का औसत 20 है। 2 संख्याएं हैं a और b, इसका औसत है 20, मतलब टोटल कितना हो जाएगा, 40। औसत है 20, 2 संख्याएं हैं तो कितना हो जाएगा, 40। b और c का औसत कितना है, 19। 19 दूनी कितना होगा, 38। 19 दूनी कितना होगा जी, 38। फिर C और A का औसत कितना है, 21 है। 21 इंटू 2 तो कितना हो जाएगा, 42। कितना हो जाएगा, 42। और टोटल जब हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 120, 120 आ जाएगा। जब इधर से ऐड करेंगे तो 2 इंटू में A प्लस B प्लस C ये आएगा। भाई A और A, B और B, C और C, 2C 2 कॉमन आ गया, बराबर 120 के। जब A B C की वैल्यू का सम निकालेंगे तो कितना आएगा, 60 आएगा। अब हमें वैल्यू चाहिए A की, तो जब हमें ये वाली वैल्यू चाहिए, ये वाली, तो कौन सी माइनस करनी पड़ेगी, B और C वाली वैल्यू। तो B और C की वैल्यू निकालो। B और C की वैल्यू कितनी है, 38 है। तो A इज इक्वल टू 60 में से 38 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 22 आएगा। कितना आएगा जी, 22। और ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, B आपका आंसर हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा जी, B। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए आगे बढ़ते जी आगे, क्वेश्चन देखते हैं 46। ठीक है, 46 देखते हैं कि क्या आंसर होएगा इसका। देखिए, एक व्यक्ति के प्रथम 8 माह का औसत मासिक खर्च 2000 रुपए है। कितना है जी, 2000 रुपए। 8 माह का औसत खर्च है 2000 रुपए, मतलब कितना है, 16000। मतलब कितना है जी, 16000। शेष 4 महीने का, जो शेष 4 महीने हैं, 4 महीने का है कितना, 1800 रुपए। तो ये हो जाएगा 7200। कितना होगा जी, 7200। और बचत भी दी हुई है उसकी, क्या दी हुई है, बचत दी हुई है। अब ध्यान देंगे, अब ये तो हुआ टोटल खर्च, यानी 16000 प्लस में कितना, 7200, और बचत है 3200 रुपए की। बचत कितने रुपए की है जी, 3200 रुपए की बचत है। तो टोटल इनकम आ गई, और उसने पूछा मासिक आय क्या होगी, 12 से डिवाइड करेंगे तो 2200 रुपए पर मंथ आएगी।
यानी मासिक आय कितनी हो जाएगी 2200 रुपए हो जाएगी। ठीक है, तो यहां से टोटल निकाला और ये टोटल निकाला। फिर आपको पता है ये तो है खर्च 16,000 7,200 और बचाए कितने 3200 रुपए। तो टोटल इनकम कितनी हुई 16,000 प्लस 7,200 प्लस 3200 डिवाइडेड बाई 12, तो ये हो जाएगा 2200 रुपए पर मंथ। ठीक है जी, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं जी। अच्छा, एक मिनट भाई, बच्चे मुझे आपके कमेंट्स ही नहीं दिख रहे थे। ये बच्चा कौन है? बिहारी बाबू। अच्छा ठीक है, क्या डाउट है आपका बच्चे बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 से क्यों डिवाइड किया? क्वेश्चन नंबर बोलो कौन सा है, कौन सा है बच्चे ये बताइए। क्वेश्चन नंबर बोलिए आप, जो बच्चा है ये क्वेश्चन नंबर बोलो। देखो वैसे तो जो रूल हम बताते हैं बच्चे वो सभी में अप्लाई होगा। पहले मैं कमेंट नहीं देख पा रहा था आपके, अब बताइए क्या दिक्कत है, बताइए। एक बार फोन दूर रखा था मेरे से तो मुझे दिखाई नहीं दे रहे थे कमेंट, बताइए क्या प्रॉब्लम है बताइए। जो बच्चा पूछना चाह रहा है कि ये सभी में अप्लाई होगा, क्वेश्चन नंबर किस में डाउट है आपको कमेंट में बताइए आप, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे हम। बताइए कौन से में प्रॉब्लम है, क्वेश्चन नंबर कौन सा? इसके पहले वाला इसके पहले वाला। अच्छा ठीक है, ओके ओके देखते हैं अभी, एक मिनट रुकिए। ये वाला तो नहीं होगा, आप क्वेश्चन नंबर बैक करके क्वेश्चन नंबर बताइए कौन सा है, फिर मैं उसे रिवाइज कर दूंगा एक बार। बैक करके 45 का 45, अच्छा 45 का कहाँ है भाई 45? अच्छा हाँ बच्चे, ये हर जगह अप्लाई होगा जो बताया। अब देखो ध्यान दो, ये जो मैंने आपको बताया है ये हर जगह अप्लाई होगा। देखो कैसे मैं बता देता हूं इसे, ध्यान दो। जैसे इसने क्या क्या हुआ कि पहली 3 संख्याओं का औसत 60 है, तो टोटल जो योग आएगा, टोटल जो आएगा हमारा वो आ जाएगा 60 × 3 यानी 180 आ जाएगा। ये मैंने बताया आपको। अब जहां दिक्कत होगी वहां पे बताना। अब उसने कहा पहली संख्या शेष 2 संख्याओं का, मान लीजिए बी और सी है, इसका 1/4 है, 1 यूनिट ये होगा तो 4 यूनिट ये होगा ना। अगर ये 1 यूनिट होगा तो ये कितने यूनिट होगा 4, और वैसे भी 2 संख्या है, इनका योग क्या आएगा ज्यादा आएगा। और वैसे उसने कहा हुआ है, देखो ध्यान से, कि पहली संख्या शेष 2 संख्याओं के योग का 1/4 है। पहली संख्या शेष 2 संख्याओं के योग का कितना है 1/4। मतलब अगर a और b प्लस c को हम नीचे लाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1/4, यानी a की वैल्यू 1 और b प्लस c की वैल्यू कितनी 4। तो 4 और 1 कितने यूनिट हो जाएगा 5 यूनिट, बराबर किसके 180 के। ऐसे भी रख सकते हैं आप, और 5 से अगर कैंसिल करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 36, और 1 यूनिट की वैल्यू हमारा कितना आ जाएगी 36, जो कि हमारी पहली संख्या है। ठीक है जी बिल्कुल। अब बताइए कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें? ठीक है, आई होप कि कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होगी आपको। ठीक है, बढ़ते हैं आगे बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हो गया आपका 46 भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 33 पे आ गए थे हम, ये देखेंगे 33। अब भी कोई प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हैं। ठीक है, ये वैसे रूल हर जगह अप्लाई होगा आपका। ठीक है, बिल्कुल, बहुत अच्छे भाई। अच्छा देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 33 से देखिए, m से प्रारंभ होने वाले 5 क्रमिक पूर्णांकों का औसत n है। m से प्रारंभ होने वाले 5 क्रमिक पूर्णांकों का औसत कितना है n है। इसका औसत कितना है जी n है। ठीक है अच्छा, वो कह रहा है m+2 से प्रारंभ होने वाले 6 क्रमिक पूर्णांकों का औसत क्या होगा। अब देखो एक बात, एक चीज ध्यान दीजिए, ध्यान देना मेरी बात पर कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं।
m से प्रारंभ हो रहे हैं 5 पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब होता है कि जो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं वे, पॉजिटिव इंटीजर होते हैं वे यानी नेचुरल नंबर। पूर्णांक है जैसे मान लीजिए 5 पूर्णांक है, हमने कहा 1 2 3 4 और 5, ये 5 पूर्णांक हमने लिए यानी 5 नेचुरल नंबर लिए, और उसने कहा है कि इसका औसत कितना आया, हमारा इसका औसत आया 3। इसका औसत कितना आया जी, 3 आया। यानी अगर हम ऊपर वाले से कंपेयर करें तो n की वैल्यू कितना लेकर के चलेंगे, हम 3 लेकर के चलेंगे। कितना लेकर के चलेंगे, 3। फिर वो कह रहा है कि अगर हम m+2, अब देखिए m की वैल्यू कितनी है, m की वैल्यू है आपका कितनी है, 1 है। तो m की वैल्यू 1 है तो m से ना प्रारंभ करके m+2 यानी 1+2, यानी कहां से प्रारंभ करेंगे, इस बार हम 3 से प्रारंभ करेंगे। यानी कहां से प्रारंभ करेंगे, 1+2 कहां से प्रारंभ करेंगे, हम 3 से प्रारंभ करेंगे। यानी ये हुआ 3 4 5 6 7 और 8, क्योंकि कितने इंटीजर लेने हैं आपको, 6 पूर्णांक लेने हैं, 6 लेने हैं। अब देखिए जब हम इनका औसत निकालेंगे तो औसत बीच वाली संख्या होती है, जब लगातार संख्या लेते हैं हम, तो बीच वाली संख्या कौन सी होगी, 2 इधर छोड़ेंगे 2 इधर, बचा ये 6 और 5 11 का आधा कितना होगा, 5.5। कितना होगा जी, 5.5। यानी जब हम m+2 से स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब 1 m की वैल्यू जब 1 ली थी और +2 से स्टार्ट कर रहे हैं, यानी 2 ऐड किया 3, इसमें भी 2 ऐड किया 4, 2 ऐड किया 5, 2 ऐड किया 6, 2 ऐड किया 7, 2 7, फिर कितना आएगा आपका, 6 आएगा, 2 ऐड करेंगे 8, और इसका औसत 5.5। अब n की वैल्यू है हमारे पास 3। अब ये n की वैल्यू जो 3 है इसमें रख करके देखेंगे, किसमें, ऑप्शन में जो इससे मैच हो जाए। जैसे पहला ऑप्शन है 2n+5/2, तो n की वैल्यू आप क्या पुट कर रहे हैं, n की वैल्यू पुट कर रहे हैं 3, तो 3 2 जा कितना, 6 + 5/2, तो ये 11/2 कितना आ जाएगा, 5.5। कितना आ जाएगा जी आपका, 5.5 आ जाएगा, और जो कि किससे मैच हो रहा है, इससे मैच हो रहा है, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा पहले वाला। यही आपका क्या हो जाएगा जी, आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है जी, ठीक है, इस बार बेसिक से बता दिया करूंगा पहले। ठीक है जी, तो इसका आंसर क्या आया बच्चे आपका, ए इसका आंसर हो जाएगा, ए इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, गणित के एक शिक्षक ने 8वीं कक्षा के 35 छात्रों के अंक जोड़े, जिनका औसत कितना है, 72 है। देखिए 35 छात्र है, 35 है ना, 35 स्टूडेंट का जो एवरेज है वो कितना है, 72 है। कितना गिवन है भाई, 72। यानी जो 35 छात्र हैं उनका औसत अंक 72 गिवन है, और वो कह रहा है कि लेकिन रानी के 86 अंक के बदले 36 रख दिए, रखने थे कितने, 86, और रख दिए कितने, 36 लिख दिए गए। सभी छात्रों का सही औसत क्या होगा। ठीक है, अब एक लड़की थी रानी, रखने थे तो उसके कितने अंक, रानी के 86 के बदले, यानी ट्रू कितना था, 86 था, और फॉल्स गलती से कितना रख दिया, 36 रख दिया। कितना रख दिया, 36। अब एक बात बताइए, कितने अंकों का अंतर आया इसमें अंकों का अंतर आया 50 का। कितने का, 50। और स्टूडेंट कितने हैं, 35 है, तो एवरेज में कितने का अंतर आएगा, 35 से डिवाइड, तो ये 5 × 5 और 5 × 7 35। 7 से जब कैलकुलेट हम करेंगे इसे तो 7 से अगर कैलकुलेट करते हैं तो नियर अबाउट आंसर आ रहा है, देखेंगे लगभग में चल रहा है, तो ये हमारा आएगा 7 × 7 बचेगा 3, 7 चौक 28, डेसिमल लगाएंगे, 7 चौक 28 बचा 2, और 7 दूनी 14। अच्छा 7 दूनी 14, अगर हम इस पे 7 या 21 भी पढ़े, नियर अबाउट जाएगा ये, तो इसे हम ऐसा कह सकते हैं, अगर नियर अबाउट लेना चाहे तो 4-3 भी ले सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें 1.43 आया है, 1 पॉइंट कितना है, 43। अब इस 1.43 एवरेज को हम प्लस करेंगे या माइनस, वो देखेंगे ट्रू और फॉल्स में। अगर ट्रू वाला ज्यादा है तो प्लस करेंगे, और अगर ये ट्रू वाला क्या होता,
ट्रू वाला कम होता तो क्या करते, माइनस करते, यानी ये आ जाएगा 73.43 आपका एवरेज रहेगा। क्या रहेगा, 73.43। और उसने 43 ना दे करके यहां पर देखो 2 टाइम्स भी टेबल चल सकती है, अगर वो 43 देगा तो ज्यादा बेटर आंसर रहेगा, तो हम 2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 7 दूनी 14 चलेगा, आगे 6 बचेगा शेषफल। लेकिन अगर वो 43 देता है, नियर अबाउट देता है 73.43, तो वो ज्यादा बेटर आपका आंसर रहेगा, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं है, तो आप लिखेंगे 73.42। ठीक है जी, वो कैलकुलेशन आप अपने आप चेक कर लेना। ठीक है, बढ़ते हैं जी आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा। देखो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ए बी सी डी ई 5 क्रमिक विषम संख्याएं हैं, ए बी सी डी और ई 5 क्रमिक विषम संख्याएं हैं। ठीक है, ए बी सी डी 5 क्रमिक विषम संख्या है, इनका औसत कितना होगा। अब देखो ध्यान दो, वैसे तो मैंने आपको बताया है कि जब भी लगातार यानी कंटिन्यू सीरीज आपको या तो इवन वाली होगी या ओड वाली होगी, कोई भी सीरीज हो तो उसमें बीच वाली संख्या आपका औसत होती है, लेकिन सी तो ऑप्शन में नहीं है। जब सी ऑप्शन में नहीं है तो कुछ और होगा। अब देखिए, जब ये हमारी सीरीज कैसी है, ओड है, तो इसे 1 3 5 7 9 ये ले सकते हैं हम, यानी से 1 3 5 7 9 ले सकते हैं, तो इसका जो औसत आएगा वो कितना आएगा, 5 आएगा। कितना आएगा जी, 5। यानी क्वेश्चन का जो आंसर है अगर हम न्यूमेरिकल वैल्यू में लेकर के चलेंगे तो वो कितना रहेगा, 5 रहेगा। अब आप ऑप्शन देखिए, अगर आप पहला ऑप्शन लेते हैं तो 5 इंटू में a प्लस 4 आपका ऑप्शन है, 5 इंटू में a प्लस 4 आपका ऑप्शन है, तो 5 a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू यहां से कितनी है, 1 है, तो 1 जब रखेंगे तो 1 प्लस 4 तो 4 और 1 5, 5 5 कितना आएगा 25, लेकिन औसत तो कितना है, 5 है। अब वो वाली संख्या निकालो जिसका औसत कितना रहेगा, 5 रहेगा। अब लास्ट का ऑप्शन आपका a प्लस 4 दिया हुआ, कितना दिया हुआ, a प्लस 4, और a की वैल्यू हमारी कितनी है, 1 प्लस 4, तो कितना रहेगा आपका आंसर, 5 रहेगा। कितना रहेगा जी, 5। देखो ये था आपका a b c d e, ये आपको दिया हुआ था। ठीक है, आपने कहा कि इसका जो ओड सीरीज है ना, ये इसका औसत क्या होगा। औसत जो होता है वो होती है बीच वाली संख्या, यानी मिडिल टर्म। मिडिल टर्म सी है, लेकिन सी तो ऑप्शन में नहीं है। फिर हमने क्या किया, न्यूमेरिकल वैल्यू ली 1 3 5 7 9, तो औसत हमारा बीच वाली संख्या नहीं 5 आ गया। फिर हमने ऑप्शन में वैल्यू रखी, जब ऑप्शन में वैल्यू 1 रखी तो 1 प्लस 4 5, किससे मैच हुआ, 4th ऑप्शन से, यानी ऑप्शन आपका 4th क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा। ठीक है जी, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन देखें। ठीक है जी, a प्लस 4 रहेगा भाई। ठीक है, a प्लस 4, देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, 10 संख्याओं का औसत 72 है। पहली बात तो ये कि 10 संख्याएं दी हुई, एवरेज है 72, तो फटाक से आप लिखेंगे इसे कितना, 720। कितना लिखेंगे, 720, बिना देर किए फटाफट से 720 लिखेंगे आप इसे कि ये 720। प्रथम 4 और अंतिम 4, देखो अब ध्यान देना, वो क्या कह रहा है कि जो 10 संख्याएं हैं ना, पहली 4 ले ली और बाद की 4 ले ली, पहली 4 और बाद की 4। अब देखो प्रथम 4, जो प्रथम 4 संख्याएं हैं उनका जो औसत है वो कितना दिया हुआ, प्रथम 4 संख्या होगा, इनका औसत इसने दिया हुआ, एक का प्रथम 4 का उसने दिया हुआ 58, 58 इंटू 4, तो इसे कैलकुलेट करेंगे, 4 8 32, 3 4 5 20 और 3 कितना 23। ठीक है जी, तो ये 232 आ गया। और अंतिम 4 यानी लास्ट 4, यानी अंतिम 4 जो रहेगी, अंतिम 4 का जो औसत है वो कितना दिया हुआ, वो हमें 91 दिया हुआ। 91 इंटू 4, 4 4 9 36, 364 आएगा। कितना आएगा जी, 364 आएगा। अब शेष बची 2 संख्याएं जिनका अंतर कितना है, 4, तो वे दोनों संख्याएं क्या है, ये आपको बताना है कि वे दोनों संख्याएं क्या है। ठीक है, पहली बात तो ये कि एक संख्या तो आपको निकालनी पड़ेगी। अब अगर आप ऑप्शन से देखें कि उन दोनों संख्याओं का अंतर 4 है, तो 64 और 68 का अंतर भी 4 है।
जब आप 60 और 64 का अंतर ले रहे तो भी 4 है, और जब आप 56 और 60 का अंतर ले रहे तो भी ऑप्शन में 4 है। 58 और 64 तो अपने आप ही क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये जो 58 यानी डी आंसर है ना आपका डी, तो डी तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि इसका अंतर 4 नहीं है। ठीक है, अब इसे कैलकुलेट करिए, कैलकुलेट करके देखेंगे कि कितना आंसर इसका आएगा। ठीक है, ऐड करिए, इसे कितना आएगा। ये तो आपका कितना आ जाएगा 4 और 2, ये आप करेगा दोनों अगर ऐड करते हैं 4 और 2 6, 6 3 9 और 3 और 2 5, 596 रहेगा। ये कितना रहेगा जी, 596। अगर हम इसका योग लेते हैं, क्या लेते हैं जी, इसका योग, तो 720 में से अगर 596 माइनस करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 124। कितना आएगा जी, 124। यानी दो संख्याएं वे जो थी उनका योग तो 124 है और अंतर कितना दिया हुआ आपको, 4 दिया हुआ। अगर हम इन्हें 124 और 4 को ऐड करके 2 से डिवाइड करें, 2 से क्या करें, डिवाइड, तो एक संख्या आ जाएगी 64 और दूसरी का अंतर कितना है, 64 आ जाएगी, और एक कितनी आ जाएगी फिर 120 में 124 में से जब हम 64 माइनस करेंगे तो दूसरे वाली कितनी आ जाएगी, 60 आ जाएगी। यानी एक 60 आंसर होगा और एक कितना होगा आपका 64 आंसर रहेगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है जी, चलिए जी बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है बच्चे आपका कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि तीन संख्याओं का औसत 154 है, पहली संख्या दूसरी का 2 गुनी है। देखिए तीन संख्याएं हैं, ए ऐसे ले लेते हैं, फर्स्ट सेकंड देन थर्ड। तो पहली संख्या दूसरी का 2 गुना है, दूसरी से 2 गुना मतलब अगर ये 1 यूनिट है तो दूसरी से 2 गुनी हुई। पहली संख्या दूसरी से 2 गुनी है, पहली संख्या दूसरी से कितनी है, 2 गुनी है। और दूसरी संख्या तीसरी से 2 गुनी है, तीसरी से, अगर ये 1 है तो ये कितना होगा, 2 होगा। ये दूसरी संख्या जो है तीसरी से यानी थर्ड से कितना है, 2 टाइम्स है, मतलब कितने गुना है, 2 गुना है। ठीक है, अब यहां से ये स्पेस खाली है, ये फिल करेंगे और ये फिल करेंगे, 2 दूनी 4 और ये 2 और ये कितना रहेगा, 1 रहेगा। ये कितना रहेगा जी, 1 रहेगा। तो इसमें पूछा पहली संख्या कौन सी होगी, इसमें क्या पूछा कि पहली संख्या कौन सी होगी, ये आपको बताना है। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई, समझ में आ रहा है। ठीक है जी, बहुत अच्छे। अब देखो अगर हम इसका योग लेते हैं, 4 2 6 और 1 कितना, 7, तो 7 यूनिट इज इक्वल टू किसके, 7 यूनिट इज इक्वल टू टोटल इसका सम आएगा, तीन संख्याओं का औसत 154 है, 154। अब देखते हैं जी, 3 इंटू में 154 और 7 से कैंसिल करेंगे इसे, 7 से जब कैंसिल करेंगे तो 7 दूनी 14, 22 आ जाएगा। कितना आ जाएगा जी, 22, 22 दिया 66, एक यूनिट की वैल्यू कितना आ गई, 66 यानी 66 आ गई। और हमें चाहिए पहली संख्या, तो पहली संख्या है 4 यूनिट, तो 66 इंटू 4 24 और 2 26, तो 264 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। 264 क्या रहेगा जी, आंसर। क्योंकि देखो पहली संख्या दूसरी संख्या तीसरी संख्या, इनका योग कितना है, 7 यूनिट, लेकिन इनका योग कितना आएगा आपका 154, तो क्या है इसका 154, तो क्या है एवरेज है, और तीन संख्या है तो योग कितना आएगा 3 इंटू में 154, तो 1 यूनिट की वैल्यू 66 और 4 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 264। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, चलिए जी बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है आपका, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आसान है, इसे ध्यान से देखेंगे। देखिए 15 लगातार विषम संख्याओं का औसत, विषम संख्या यानी ओड नंबर है, 15 ओड नंबर का जो एवरेज है वो कितना है, 73 है। 15 ओड नंबर का एवरेज कितना है, 73 है। उनमें से छोटी संख्या और बड़ी संख्या का अंतर क्या है। अब देखो एवरेज मैंने बताया था, जब भी कोई कंटिन्यू नंबर होंगे, जब भी कंटिन्यू नंबर होंगे मिडिल टर्म आपका एवरेज होती है। यानी जो 15 नंबर है उनमें से 73 मिडिल टर्म है। 73 क्या है, मिडिल टर्म है। मिडिल टर्म मतलब बीच वाली संख्या है, नहीं 15 में से एक संख्या तो 73 हो गई, बची कितनी 14 संख्याएं। अब 73 में अगर 14 आप ऐड करेंगे
तो बड़ी संख्या आएगी, और अगर लेस करेंगे तो छोटी संख्या आएगी। अगर लेस करेंगे तो क्या आएगी? छोटी संख्या आएगी। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए ध्यान देना, जब 14 ऐड करेंगे तो ये 7 और ये 87 आएगा, और जब इसमें से माइनस करेंगे 14 तो ये कितना आएगा आपका? 63 यानी 59 आ जाएगा। कितना आएगा? 59। अब वो कह रहा है कि छोटी संख्या और बड़ी संख्या का अंतर क्या होगा? छोटी संख्या और बड़ी संख्या का अंतर क्या होगा? तो दोनों का अंतर कितना आ जाएगा? तो दोनों का अंतर आ जाएगा ये 28 आ जाएगा। कितना आ जाएगा जी? 28। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है जी। कौन से क्वेश्चन को पूछ रहे हैं? राम राम भाई। डी होगा। डी किसका होगा? हाँ बिल्कुल डी आंसर है 28। डी आंसर है भाई 28। जो क्वेश्चन आप पूछते हैं ना उसे एक बार आप क्वेश्चन नंबर लिख दिया करें, जो रिपीट करना है। ठीक है, बढ़ते हैं जी आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। 36 क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे अभी। 36 में क्या है? 36 देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आता है खूब। ठीक है, देखिए 60 किलोग्राम भार वाला एक व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति रिप्लेस किया जाता है और 25 व्यक्तियों का औसत भार 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो नए व्यक्ति का आपको क्या बताना है? नए व्यक्ति का भार बताना है कि नए व्यक्ति का भार कितना होगा। अब देखिए 60 किलोग्राम तो ऑलरेडी उसका वेट पहले था। 60 किलोग्राम की क्या था? उसका वेट पहले था। और 25 किलोग्राम का एक व्यक्ति आता है तो 1 किलोग्राम वृद्धि हो जाती है, और नए का पूछा है तो 25 किलोग्राम का एक आता है तो 1 किलोग्राम की क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है 25 व्यक्तियों में। तो ये कितना बढ़ जाएगा आपका? 25। तो प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 85, क्योंकि नए का पूछा है। अगर पुराने का पूछते तो अगर आगे बढ़ गया तो पहले क्या रहा होगा? कम रहा होगा, तो करते माइनस। लेकिन उसने पूछा नए वाले का, तो क्या करेंगे? प्लस करेंगे। तो कितना आंसर आ जाएगा? 85 आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। 35 नहीं भाई, 85 होगा। अच्छा 35 नंबर पूछ रहे हैं। ठीक है 35 नंबर, एक मिनट भाई। 35 नंबर देखो, 35 नंबर को मैं रिपीट करता हूं एक बार, दोबारा देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। 35 नंबर बच्चा एक पूछ रहा है। देखिए वो कह रहा है पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, रेशो का भी रूल लगेगा बच्चे इसमें। पहली संख्या दूसरी से जिससे कंपेयर करेगा वो 1 यूनिट, दूसरी से 2 गुना है। पहली संख्या दूसरी से मतलब जो जिससे कंपेयर कर रहा है उसे 1 यूनिट लेंगे, और ये कितने गुना हुआ? 2 गुना हुआ। फिर उसने कहा दूसरी संख्या तीसरी से कंपेयर किया तो तीसरी ले ली हमने कितना यूनिट? 1 यूनिट। तीसरी हमने कितना ली? 1 यूनिट। और तीसरी से 2 गुनी है कौन सी संख्या? दूसरी संख्या। ठीक है। और रेशो का रूल क्या कहता है? रेशो का रूल ये कहता है कि जिसकी तरफ जो खाली है उससे फिल करेंगे। अगर यहाँ 1 यूनिट है तो 1 यूनिट यहाँ पे आएगा, और अगर यहाँ पे 2 यूनिट है तो 2 यूनिट यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो फिर करेंगे इनकी मल्टीप्लाई। 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 1 एकम 1। 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 1 एकम 1, ये आपका आ गया। अगर टोटल हम निकालेंगे इनका 4, 2, 6 और 1 कितना? 7 यूनिट। लेकिन 3 संख्याओं का औसत है 154, यानी 3 संख्याओं नंबर्स का एवरेज है 154। 7 से डिवाइड करेंगे, 7 से हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 22। तो 22 दिया कितना आएगा? 66 आएगा। 22 दिया कितना रहेगा? 66 रहेगा। ठीक है, 22 दिया कितना रहेगा? 66 रहेगा। तो 66 की किस में मल्टीप्लाई करेंगे? 4 में। तो 66 इंटू 4 तो कितना हो जाएगा? 264 हो जाएगा। कितना आंसर आएगा जी? 264। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। 4x 2x 462। भाई 462 कहां से ले आए? 4, 2, 6 और 1 7, 462 कहां से ले आए? ठीक है, अच्छा मल्टीप्लाई तो नहीं किया आपने? 3 चौक 12 मल्टीप्लाई करने पे, अच्छा ठीक है मल्टीप्लाई किया आपने। हाँ ये भी ठीक है, जैसा आप चाहो वैसे कर लीजिए, कैलकुलेशन है ये तो आगे। ठीक है जी।
आगे कैलकुलेशन है, जैसे चाहो वैसे कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये 28 हो गया जी, 30 भी हो गया, 36। अब 37 पे आ जाइए। देखो 37 जो क्वेश्चन है वो अपने आप में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। 37 जो क्वेश्चन है वो अपने आप में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखेंगे अभी, ठीक है। बताइए बच्चे 37 का आंसर कौन बताएगा, ठीक है। देखो एक परीक्षा में 40 छात्रों के औसत अंक कितने हैं, 72 है। 40 छात्रों के औसत कितने अंक कितने हैं, 72। 40 छात्र है, इनके औसत अंक कितने हैं, 72 है। कितने हैं, 72। एक तो ट्रू है और एक कितना है, फॉल्स है। एक तो ट्रू है और एक कितना है, फॉल्स है। 3 अंक है, एक तो था आपका गलती से कितना रखा गया, 68, 65 और 63, यानी फॉल्स वाला 68। देखिए ऐसे क्वेश्चन में एक तो ट्रू लेते हैं, एक फॉल्स लेते हैं। अब जो बाई मिस्टेक यानी गलती से रखा गया, इसका मतलब वो फॉल्स है। जब वो फॉल्स है तो ये 68 है, ये कितना है, 65 है, ये कितना है, 65, और ये कितना है, 73 है। बाई मिस्टेक तो ये रखा गया। और ट्रू रखना कितना था, 64, और एक कितना रखना था, 62, और एक कितना रखना था, 84। ये हमें रखने थे। समझ में आ गया जी, ठीक है। जो ट्रू वाले हैं, जो रियल में हमें रखने थे, वो ट्रू की तरफ, और जो फॉल्स वाले हैं, जो बाई मिस्टेक हमने रखे, वो फॉल्स की तरफ। अब ट्रू वाला और फॉल्स वाला दोनों को हम अलग अलग ऐड कर देंगे। ट्रू और फॉल्स वाले को दोनों को अलग अलग ऐड कर देंगे। 4 2 6 और 4 10, और ये कितना आएगा, 8 6 14 और 6, यानी 210 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दी, 210 आ जाएगा, ठीक है। अब इसे ऐड करते हैं, इधर से 5 और 3 8 और 8 कितना आ जाएगा, 16, 7 और 6 6 12 और 7 19, और 1 20, 206 आ गया। अब दोनों में कितने का अंतर आया, दोनों में अंतर आया 4 का। दोनों में कितने का अंतर आया, 4 का, जबकि नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 40 है। नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 40। तो 40 से अब इसमें डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.1। अब बात आती है 0.1 72 में हम ऐड करेंगे या माइनस करेंगे। तो मैंने बताया था जब भी ट्रू और फॉल्स वाला क्वेश्चन होगा, जब भी ट्रू या फॉल्स वाला क्वेश्चन होगा, तो ट्रू अगर ज्यादा है तो हम ऐड करेंगे, और अगर ट्रू हमारा कम है तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। लेकिन ट्रू हमारा ज्यादा है तो हम क्या करेंगे, प्लस, यानी आ जाएगा 72.1 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 72.1 आपका क्या हो जाएगा, आंसर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब बढ़ते हैं जी आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है वो देखेंगे। एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 8 पारियों में कुछ रन बनाए। 8 पारियों के रनों का उसे दूसरे नहीं पता कितना है। 9वीं पारी में, अब ध्यान देना, 9वीं पारी में यानी 9th इनिंग में उसने बनाए 100 रन। कितने रन बनाए जी, 100 रन। यानी जो 9th इनिंग उसने खेली है उसमें 100 रन बनाए, ठीक है। और जिससे औसत में 9 की वृद्धि हो जाती है। अब एक बात बताइए, अगर 9 की वृद्धि औसत में हुई है, इसका मतलब एक पारी में 9 रन बढ़े, तो कितनी पारियां खेली, 9 पारियां खेली, 81 बढ़े हैं। अब ये बताइए कि अगर अगली पारी में हमने 100 रन बनाए, और 100 रन बनाने से अगली पारी में एवरेज बढ़ गया, तो पिछली पारी में क्या रहा होगा, कम रहा होगा। और जब पिछली पारी में कम रहा होगा तो माइनस करेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 19, और 19 जो एवरेज आ जाएगा वो आएगा 8वीं पारी का। कौन सी पारी का आएगा, 8वीं पारी का। लेकिन हमें एवरेज किसका चाहिए, 9th इनिंग का। तो 9th इनिंग के लिए 19 में 9 की वृद्धि करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा आंसर 28। तो आंसर कितना होगा इसका, इजिली आप इसे सोल्व कर लेंगे। आंसर कितना होगा इसका, 28 आपका आंसर होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन देखते हैं जी। अच्छा भाई 39 का सी ये किसने बताया, देखते हैं एक बार।
39 का सी, अच्छा सही है भाई, 39 का सी। चलिए भाई बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे देखिए एक बार, देखिए ये क्वेश्चन है थोड़ा सा बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, सीजीएल मेंस में आया था ये, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसे ध्यान से करना। पहली तो बात, इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट आपको नहीं दिए हुए, वो पूछा गया है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट यहां पे सपोज करना हमें पड़ेगा कि नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी छात्रों की जो संख्या है वो कितनी है। मान लीजिए स्मॉल ए है, कितनी है जी, स्मॉल ए। होता क्या है कि इनका जो औसत वजन है वो है 75.4, और अगर एक का वजन स्मॉल ए है तो टोटल आ जाएगा 75.4 इंटू ए, ये आ जाएगा। फिर आगे क्या होता है कि ए छात्र थे, इनमें 4 छात्र और शामिल हो जाते हैं, यानी 4 स्टूडेंट ने और ज्वाइन कर लिया इन्हें, तो एवरेज इंक्रीज्ड बाय, एवरेज रिड्यूस हुआ है, इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज हुआ है, बढ़ गया 0 पॉइंट कितना बढ़ा 24, 75.4 पहले था, 75.40 पहले था, ये बढ़ गया तो ये हो गया 75.65, 75 पॉइंट कितना 65, 4 है शायद, 4 सॉरी, ये कितना है जी 4, ये 4 है, तो ये एवरेज हो गया आपका 75.24। तो वजन अगर इसमें 4 स्टूडेंट बढ़े तो एवरेज इतना बढ़ गया, लेकिन उनका वजन भी दिया हुआ है, एक का 72.9, 73.8, 79.5 और 87.4, ये वजन दिया हुआ। तो टोटल जब उसका वजन करेंगे वो आ जाएगा 313.6 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 313.6, और जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो ए की वैल्यू यहां से आ जाएगी 46। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है जी। चलिए अब बढ़ते हैं जी आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो बार आ गया, देखो क्वेश्चन नंबर 50 है, क्वेश्चन नंबर क्या है 50, तो क्वेश्चन नंबर 50 को देखेंगे ध्यान से। क्या है ये, देखिए एक बार मैं इसे एक्सप्लेन कर देता हूं, और एक्सप्लेन करने के बाद में फिर मैं इसे डायरेक्ट बताऊंगा, ध्यान देना। कोई भी नंबर आप ले लो, कहो तो ABCD में ले लो, चाहे आप न्यूमेरिकल में ले लो, दोनों से इसे मैं एक्सप्लेन कर सकता हूं, दोनों में आपका इसका आंसर सेम आएगा। पहली तो बात ये कि वो कह रहा है कि पहली 7 संख्याएं, मान लीजिए पहली 7 संख्या आपने एक ए ली, बी ली, सी ली, डी, ई, एफ और जी, ये संख्याएं ली। वो ये कह रहा है कि इनका विषम संख्याओं का औसत, जो इनका औसत है, इनका जो औसत आएगा, एवरेज आएगा, वो ये आएगा ऐसे करके। भाई 7 संख्याएं हैं, 7 की 7 को ऐड करेंगे और सम ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी प्रेक्षणों का योग अपोन में प्रेक्षणों की संख्या, जितनी संख्याएं हैं उससे डिवाइड कर देंगे, और जितनी संख्या है उससे सबको ऐड करके, और जितनी संख्या है उसे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अंतर लेंगे, अंतर क्या लेंगे, अंतर लेंगे जैसे इवन नंबर है, इवन नंबर मान लीजिए आ जाएंगे यहां पे जी, बिल्कुल ये ले लिया हमने MNOPQRS ऐसे ले लिया, 3 और 2 3 6 और 1 कितना ले लिया 7। ये हमारा ओड नंबर है और ये हमारा कैसा नंबर है, इवन नंबर है, और हमने क्या किया, इसका भी एवरेज निकाला और एवरेज निकाल के किससे डिवाइड कर दिया 7 से, और दोनों का अंतर जो दिया हुआ हमें 9 दिया हुआ, दोनों का अंतर क्या दिया हुआ 9 दिया हुआ। अब अगर उसने क्वेश्चन में क्या पूछा वो पढ़िए पहले, उसने कहा है कि उन 7 संख्याओं का योग जो विषम संख्याएं हैं, उन 7 संख्याओं का योग मतलब ये विषम संख्या है, और उन 7 सम संख्याओं का योग मतलब ये का अंतर कितना होगा, का अंतर कितना होगा, औसत नहीं पूछा, औसत का अंतर तो ये है, इनका योग ओड, जितनी भी 7 ओड नंबर थे, 7 ओड नंबर थे उनका योग, और 7 इवन नंबर उनका योग का अंतर पूछा है, सम का डिफरेंस पूछा है। जब सम का डिफरेंस पूछा है, ये 7 है तो ये 7 डिवाइड में है, इधर जाके किस में चला जाएगा, मल्टीप्लाई में, यानी ये आंसर कितना आ जाएगा आपका 63 आ जाएगा।
कितना आंसर आ जाएगा जी? 63। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। बिल्कुल एक्सप्लेनेशन वाला सही रहेगा उसमें, ठीक है। और एक और मेथड भी है, ज्यादा मतलब डायरेक्ट हो जाएगा, लेकिन पहला आप वही करिए जो मैंने अभी कराया है आपको, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा डायरेक्ट भी। अच्छा, इसे अगर आप डायरेक्ट करना चाहे तो जितना भी, देखिए ध्यान दीजिए मेरी बात पर। अब जैसे उसने कहा कि 7 विषम संख्याएं हैं और 7 सम संख्याएं, इनके औसत का अंतर 9 है। इनके औसत का अंतर उसने कितना दे दिया? 9। संख्याएं कितनी है? 7। अगर वो योग का अंतर पूछे तो जितनी संख्याएं हैं उससे डिवाइड कर दो अंतर को जितनी संख्याएं उससे क्या कर देंगे? सीधा डिवाइड कर देंगे, सॉरी मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे? सीधा मल्टीप्लाई। अगर वो कहता है कि 5 सम संख्याएं और 5 विषम संख्या के औसत का अंतर 25 है, 5 सम संख्याएं और 5 विषम संख्याएं यानी 5 इवन नंबर और 5 ऑड नंबर का एवरेज का डिफरेंस जो है 25 है, तो उनके सम यानी योग का डिफरेंस क्या होगा? तो ये जो 5 डिवाइड में है उधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 25 पंजे कितना आंसर आ जाएगा? 125 आ जाएगा। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा जी, ये तो फिर पहले से आ गए भाई। तो यहां तक बच्चे क्वेश्चन थे आपके आज। ये रोशन कुमार, धन्यवाद भाई, ठीक है जी। ये बच्चा क्या कह रहा है? हाँ, इंग्लिश वाले में थोड़ा हो सकती है, क्योंकि वो थोड़ा टाइपिंग में बच्चा जो गड़बड़ करता है ना, उसे बोल दिया मैंने इस बार, अगली बार से नहीं करेगा वो इंग्लिश में गड़बड़, ठीक है। बोल दिया मैंने उसे इस बार, ठीक है। किसी भी बच्चे को देखो, बच्चे यहाँ तक 25 क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में लिए थे लगभग, और 25 ये लिए थे, जिसमें से 2-3 क्वेश्चन रह गए थे, वो हम लास्ट में ले लेंगे, मैंने आपको बताया था। तो ये 50 क्वेश्चन तक आपके कंप्लीट हो गए और हमें 95 क्वेश्चन तक कराने। तो नेक्स्ट क्लास जो होगी आपकी, नेक्स्ट 25 क्वेश्चन की होगी, यानी 51 से लेकर के 75 तक के जो क्वेश्चन होंगे वे होंगे, ठीक है। तो किसी भी बच्चे को अगर यहां तक कोई दिक्कत है तो वो कमेंट बॉक्स में बता सकता है, और अच्छे से क्वेश्चन को कहीं कहीं बार करके देखे। ये मत सोचे कि एक बार हो गया तो एक क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो 2 से 4-10 दिन बाद फिर भूल जाएंगे। लगातार अगर कंटिन्यू आप प्रैक्टिस में रहेंगे, कंटिन्यू रिविजन करते रहेंगे, तो ही इसे सोल्व क्वेश्चनों को कर पाएंगे आप, ठीक है। और इसके नोट जरूर बनाएं, क्योंकि यही टाइप आपके आगे आने वाले एग्जाम में आएंगे, इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो इसके आप नोट जरूर बनाएं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। नहीं तो फिर पेपर में जब बैठेंगे ना तो लगेगा कि धुंधला सा याद है कि पढ़ा तो है लेकिन होगा नहीं। फिर वहां पे तभी आप कर पाएंगे जब अच्छे से आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे और कंटिन्यू आप रिविजन करते रहेंगे, ठीक है जी। तो चलिए क्लास को यहीं तक ही रखते हैं जी, बाकी मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट क्लास में। किसी भी बच्चे को अगर कोई भी डाउट है, कोई दिक्कत है, तो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है, तो हम उस प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। मिलते हैं जी नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद जी। कल होगी भाई 4 बजे, जीएस की क्लास होगी 4 बजे कल।